लोगों से आपने बात की, उनसे अलग अलग ये सवाल पूछिएगा। पहला सवाल उन महोदय से है जिन्होंने ये कहा था कि सत्ता का दुरुपयोग कांग्रेस कर रही है। क्या भाजपा शासनकाल में जब चुनाव होते हैं, क्या भाजपा भी सत्ता का दुरुपयोग करती थी? क्या इसलिए इन्हें ज्यादा अनुभव है इस चीज का? इनसे ही दूसरा सवाल ये है, ये कह रहे हैं कि इनके प्रत्याशी को उठा लिया गया। अगर उठा लिया गया तो क्या उनके खिलाफ किसी तरह का इन्होंने मामला दर्ज करवाया? एक और सवाल, जो आपके साथ एक महोदय खड़े थे, उन्होंने कहा कि हमारी विचारधारा पहले समान है, हमारी विचारधारा, लेकिन हम अलग हो गए थे। सवाल ये पूछेगा उनसे कि साहब जब टिकट नहीं मिलता है तो विचारधारा अलग हो जाती है आपकी, टिकट मिलते ही आपकी विचारधारा सेम पटरी पर चलने लगती है। आखिर ऐसा क्यों? क्या ये समर्थकों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं लगता इन्हें? सुमित, मैं आपके तीनों सवाल, दो सवाल आपने भाजपा जिलाध्यक्ष से किए हैं, एक सवाल यहाँ के जो एमएलए हैं तीसरी बार में बीजेपी के विठल शंकर अवस्थी। मैं सवाल जो डेस्क हमारे जो एंकर हैं सुमित गुप्ता, वो आपसे पूछ रहे हैं, आप विचारधारा की बात कर रहे हैं, पर ये जो 11 लोग आज आपके साथ वोट डालने हैं, इनसे ज़्यादा 13 ने बागियों के चुनाव लड़ा था, आपके कैंडिडेट के सामने निर्दलीय वोट मांगा था। उस समय इनकी विचारधारा कहाँ गई थी? वोट मांगना, और जब मौका होता है, जब फाइनल मैच होता है, उस फाइनल मैच में जो रिजल्ट और जो खिलाड़ी खेलता है वही असली खिलाड़ी होता है। और हमारे फाइनल मैच में हमारे सब जो भी तथाकथित निर्दलीय है वो अब भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ आ चुके हैं। और आज हमारा 31 का 31 सदस्यीय जो भारतीय जनता पार्टी का दल है और निर्दलीयों का जो दल है, सब ने एकजुट होकर मतदान किया है। ये साफ है कि ये सारे वैचारिक दृष्टिकोण से एकजुट है। मैं आपके जो दो सवाल है भाजपा जिलाध्यक्ष लादूलाल तेली, उनसे करता हूँ। मोडासा में भारतीय जनता पार्टी का शासन है गुजरात में, उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि आपके जो ये दिनेश चंद तेली थे, इसको गुंडागर्दी से उठा लाए। क्या आपने भारतीय जनता पार्टी जिले की या गंगापुर की ने किसी ने मोडासा में मुकदमा दर्ज कराया? वो अपनी मर्जी से नहीं आए, अगर जबरदस्ती लाए तो? दूसरा सवाल जो हमारे एंकर कर रहे हैं सुमित गुप्ता जी आपसे, कि आप पहले सत्ता में रहे पिछली बार, तो आपको अनुभव ज़्यादा है इस तरह से छीना झपटी करने का और लाने का? देखिए, जब से चुनाव की घोषणा हुई है, प्रारंभ से ही कांग्रेस सरकार के मन में ये बदनीति रही है कि कैसे न कैसे करके भाई हुक एंड कुक सत्ता में कैसे आया जाए, बोर्ड कैसे बनाया जाए। इसलिए चुनाव प्रक्रिया को लंबा करना, और उसके बाद में जैसे मोडासा की बात कर रहे हैं, मोडासा में हमने रिपोर्ट भी दी है, और जिस तरह से उन्होंने हमला किया रात को 2 बजे जाकर उसको उठाया है। ठीक है, जो भी स्थिति बनी है, लेकिन वहाँ पर इस तरह का प्रदर्शन करना, घेराव करना, तोड़फोड़ करना, पर आपके कैंडिडेट के बिना मर्जी के वो कांग्रेस से उठा लाए, ऐसा संभव है क्या? प्रमोद, मैं आ रहा हूं फिर से आपके पास इसी सवाल के साथ। बड़ी खबर इस वक्त की, नागौर की मुंडवा नगर पालिका में आरएलपी का कब्जा। नगर पालिका मुंडवा में आरएलपी का कब्जा। अलका कंदोई चेयरमैन बन गई हैं यहां पर। आरएलपी से पहली निकाय प्रमुख बनी अलका कंदोई। ये देखिए, एक रिजल्ट में जो परिणाम आ रहे हैं उसमें एक बड़ा दांव चलाया आरएलपी ने। आरएलपी की अलका कंदोई चेयरमैन बन गई है। आरएलपी अभी नई पार्टी है और उम्मीद नहीं थी कि आरएलपी इतना बड़ा परिणाम आरएलपी के खाते में दर्ज होगा। अलका कंदोई चेयरमैन बनी है आरएलपी से, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, हनुमान बेनीवाल की पार्टी, और इससे चेयरमैन बन गई है अलका कंदोई। नागौर की मुंडवा नगर पालिका में आरएलपी का कब्जा। बड़ी खबर। और एक और बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड के चमोली से। चमोली से बड़ी खबर। चमोली में बादल फटने से ग्लेशियर टूटा। रेणी के पास ग्लेशियर टूटने से तबाही। जोशीमठ के पास रेणी है, ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट को भारी नुकसान हुआ है। इससे तपोवन में बैराज को भी नुकसान हुआ है। कई लोगों और घरों के बहने की भी खबर मिल रही है। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर, ये तस्वीरें भी देखिए। उत्तराखंड के चमोली से बादल फटने से ग्लेशियर तबाह। रेणी के पास ग्लेशियर टूटने से तबाही मच गई है। कई लोगों और घरों के बहने की खबरें आ रही हैं, तस्वीरें भी आ गई हैं अभी। चमोली से बड़ी खबर, तस्वीरें। ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट को भी बताया जा रहा है काफी नुकसान हुआ है। कई लोग बह गए हैं, कई
घर तबाह हो गए हैं, बह गए हैं। चमोली में बादल फटने से ग्लेशियर टूटा और उसके बाद ये तबाही का नजारा देख लीजिए टीवी स्क्रीन पर। रेणी के पास ग्लेशियर टूटने से तबाही, कई लोग और घर इस बहाव में बह गए। तबाही का मंजर टीवी स्क्रीन पर। उत्तराखंड की ये तस्वीरें हैं, चमोली की ये तस्वीरें हैं और ग्लेशियर टूटने के बाद किस तरह की तबाही का मंजर हुआ है, ये तस्वीरें आप न्यूज 18 राजस्थान पर देखिए। बड़ी खबर इस वक्त की, कई मकान, कई लोग इस बर्बादी के सैलाब में बह गए हैं। कोशिशें की जा रही है उन्हें सकुशल बाहर निकाला जाए, बचाया जाए, लेकिन ये तस्वीरें डराने वाली है, खौफ पैदा करने वाली है तस्वीरें। चमोली में बादल फटा, उसके बाद ग्लेशियर टूटा और ग्लेशियर टूटने से ये बड़ी तबाही की ये तस्वीरें, तबाही का ये मंजर कैमरे में कैद और न्यूज 18 राजस्थान की टीवी स्क्रीन पर आप देखिए। उत्तराखंड की ये तस्वीरें हैं, खबरें ये आ रही है। शुरुआती खबरों के अनुसार बड़ी संख्या में लोग इस तबाही के सैलाब में बह गए, कई मकान तक ढह गए, इस सैलाब में बह गए। रेणी के पास ये ग्लेशियर टूटने की खबर मिली है। रेणी के पास ग्लेशियर टूटा और उस इलाके में पूरी तरह से तबाही का मंजर, खौफनाक मंजर। उत्तराखंड के चमोली से इस वक्त की बड़ी खबर, तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। लोग कोशिश कर रहे हैं मदद की जाए, एक दूसरे की मदद की जाए, लोगों को सकुशल बाहर निकाला जाए, लेकिन ये मंजर इतना खौफनाक है। लोग अपनी जान बचा रहे हैं, बड़ी संख्या में लोगों के बहने की संभावना जताई जा रही है। कई मकान ध्वस्त हो गए, ढह गए, मकान इस सैलाब में बह गए। कई लोगों और घरों के भी बहने की खबर मिल रही है। उत्तराखंड की तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। और जोधपुर से बड़ी खबर